आपका स्वागत है जीवीडी स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान बिंदु जीएस द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 1, जिसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका क्षेत्र पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिंहभू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो गया है सिंधु और कान्हू ने। सही आंसर इसका है एक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार दरोगा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उलगुलाल विद्रोह किस से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा द्वारा। ये VBI क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन इसे पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़कारी विद्रोह क्षेत्र का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोलाहलपुर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, त्रावणकोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो चारों ऑप्शन को बारी बारी से देख लेते हैं। तो एक आता है मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ये सही बात है। दूसरा, कोका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ये भी सही है। कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 3 सही है, चौथा गलत है। ज्वार विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, ये मिदनापुर पंजाब में हुआ था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ये VBI क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जोडा नांग। अगला क्वेश्चन 9 कहता है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के दौरान होने वाला बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पटना। 1852 में सैयद अहमद खां द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, सैयद अहमद खां द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजा राम राय मोहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रवाद का जनक मुख्य रूप से माना जाता था राजा राम राय मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने अब निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने बाल विवाह की विरोध किया, सती प्रथा पर विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फारसी भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया था। मोनोथेटिस्ट का हिंदी होता है एकेश्वरवादियों का उपहार। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की समाधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिस्टन इंग्लैंड में। जब वो इंग्लैंड में थे तो उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय की, तो उस समय का प्रथा था वहाँ पे जलाने की नहीं, तो उसे वहीं के बिस्टन स्थान पे इनका समाधि स्थल बनाया गया था दफनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वामी
दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन धर्म सभा के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। किसका कथन है? ये कथन पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या है जिनका वर्तमान में हाल फिलहाल में ही जन्म जयंती मनाया गया है? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इस बात को ध्यान रखना है सभी एग्जाम में कि है और नहीं है के कारण ही अधिकतर क्वेश्चन जानकर भी गलतियां होती हैं। बारी बारी से सभी को देखते हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम पंडू, ये सही है। आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, नहीं ये गलत है। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम राय मोहन ने किया था। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं आगे भी। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापक केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। और राधा स्वामी सत्य संघ तुलसीराम, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था और 1857 में क्रांति हुई थी इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम है और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है? ये कथन पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आरसी मजूमदार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन है? इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे कट्टर दुश्मन उसका विरोधी कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसकी मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्वालियर में। पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नाना साहेब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर के सिंधिया। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था उस समय नियुक्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हैरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन कहता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई है किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें ये आंसर गलत है, ये चारों ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1884। और इसके सदस्य में बीरा राघाचार्य थे, पी आनंद चार्लो था और बी सुब्रम अय्यर है। ये तीनों मिलकर नहीं इस मद्रास महासभा की स्थापना किया था, जो 1884 में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वर्ष 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लाला लाजपत राय ने। जहाँ भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, जो पीवीआईक्यू के रूप में पूछ लिया गया है, वहाँ पे हम उस बात को हम इंडिकेट करते हुए चलेंगे दोस्तों, और उसको विस्तार से भी समझाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 72 गो। ये सम्मेलन हुआ था 1885 में, जिसका अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? इसमें गलती हमेशा हो जाती है, हमेशा गलतियां होती है इस बात के लिए कि इसमें पूछता है कि पहली बार कौन चुना गया था और पहली भारतीय महिला कौन चुना गया था, दोनों में डिफरेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही करेक्ट आंसर है ए कोलकाता अधिवेशन 1917 में, जिसमें एनी बेसेंट को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत हैं, तो इसमें चूज करना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये गलत है। इसके क्वेश्चन अभी रिपीट किया गया है, इसमें साफ कहा गया था कि प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। ये भारत की प्रथम महिला अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू। दूसरा भी देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये सही है, जबकि दूसरा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि इसे समाप्त कर दिया जाए, अन्यथा आगे चलकर ये घातक साबित होगा, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने थे। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन हुआ था कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 में। इसमें बिहार से बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद में अगर देखा जाए तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, उसके बाद में बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास के स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चित्रम्बर पिल्ले। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविगेशन जुड़े थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्वदेशी आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गॉल्जिकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ऊपर देख लेते हैं,
कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन को बारी बारी से देख लेते हैं, कौन से सही है, कौन सा कथन गलत है। तो कहता है कि ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये क्वेश्चन सही है। दूसरी देख लेते हैं, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकोरियोटिक कहते हैं, यूरोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोशिका द्रव और केंद्रक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोशिका के बारे में लिखित में कौन से कथन सही नहीं है, यहीं पे गलती होती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है सही है या नहीं, इसी में के कारण अच्छा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। ये क्वेश्चन गलत है, बाकी 3 सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भोजन का ऑक्सीकरण होना बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैरियोकिनेसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पारगति यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पैकिटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केंद्रिका। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि RN की खोज किसने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। इसमें सही क्वेश्चन सही कथन कह रहा है। तो तीनों कथनों को बारी बारी से देख लेते हैं, कौन से कथन सही है और कौन से गलत है। पहला कहता है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को प्रगति करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। एकदम सही है। दूसरा देख लेते हैं, ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। ये गलत है। अगला, पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। ये एकदम सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुतक किन पौधों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्किड में विलोपन ऊतक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पत्तियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होता है। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम तंतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगों को विसरण, स्वतंत्र तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही को है। इसमें हमेशा देखना है कि सही और गलत चीज को ध्यान में रखना है। तो इसमें सही कथन 2 ऑप्शन है, दोनों में से सही कथन को चूज करना है। तो दोनों को कथनों को बार बार से हम देख लेते हैं। ओके, पहला कहता है कि टेंडन मांसपेशियां को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशियां से जोड़ता है। ये सही है। दूसरा कहता है लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है सी, जब चर्म में वसा ऊतक की कमी होने लगता है तो वैसी घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आरेखित पेशी। अगला क्वेश्चन,
न्यूरॉन के डेंड्रस से निकलने वाले पतली पतली शाखाएं को क्या कहते हैं? तो डेंड्राइट्स कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो चारों ऑप्शन को बारी बारी में देख लेते हैं कौन कौन सुमेलित है कौन नहीं है। तो कहता है फॉस्जीन का सूत्र होता है CH2। नहीं, ये गलत है, पहला ही गलत है, एक ही ऑप्शन में मिल गया गलत, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका फॉस्जीन का सूत्र होता है CaCl2, जो एक जहरीला रंगहीन गैस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाना बनाते समय हीटर कॉइल से ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण खाना बनाने वाले बर्तनों को किस प्रक्रम के तहत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल चालन और संवहन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल कांच को भिगोता है क्योंकि, इसमें ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो पहला देख लेते हैं, संजक बल का मान असंजक बल के बराबर होता है, ये नहीं होगा, ये गलत है। आगे देख लेते हैं, असंजक बल का मान समाप्त हो जाता है, ये भी गलत है। संसंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कांच के साथ जल का असंजक बल जल के अणुओं के बीच लगने वाले संसंजक बल से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? इसमें सही कथन का चूज करना है। -273 डिग्री सी पर केल्विन पैमाना शून्य हो जाता है तथा 273 के पर सेंटीग्रेड पैमाना शून्य हो जाता है, एकदम सही है, तो पहला सही हो गया। किसी भी गैस का आयतन 0 के पर शून्य नहीं होता है क्योंकि सभी गैस इस ताप के पूर्व से ही द्रव या ठोस में बदल जाता है, तो ये भी आंसर सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में धातु पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और यौगिक के रूप में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है तब ऐसी घटना देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में कौन से एक सही नहीं है? यहाँ पे ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है कि कौन से सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इसे पर्दे पर उतार सकते हैं, ये गलत है, इसे पर्दे पर उतार नहीं है। बाकी तीनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, जबकि ये गलत है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्रम विकास इवोल्यूशन के दौरान स्तनधारी ममेलिया का विकास सरीपो रेप्टिलिया से हुआ है, इस क्रम में विकास की प्रमाणित करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाता है डी, एकिडना। अगला क्वेश्चन कहता है कि गेहूं की किस प्रजाति से मुख्यतः सूजी बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम डोरम, सी आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्वांटम संख्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी तथा उससे संबंध ऊर्जा को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुख्य क्वांटम संख्या। अगला क्वेश्चन, किस देश ने लक्षद्वीप में अलविजीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जापान ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस राज्य में योगश्री योजना शुरू की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुक्केबाजी किस खेल परिसर में खेला जाता है, यानी मैदान का नाम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रिंग एरिना घुड़सवारी का खेल मैदान है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लेनदारों को डिवेंचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उप सौर की स्थिति में पृथ्वी होती है सूर्य के सबसे पास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, और अपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अटलांटिक का महासागर, जिसे बर्फ का किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है,
इसमें हमेशा ध्यान रखना है, क्या कह रहा है, नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य की विभाजन से हुआ है। ये VVI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका छत्तीसगढ़ का विभाजन किससे हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश से। बंगाल से विभाजन कौन हुआ है, तो बिहार हुआ है। बिहार से विभाजन कौन हुआ है, तो उड़ीसा और झारखंड हुआ है। उत्तर प्रदेश से विभाजन कौन सा स्टेट हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1993 में। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, अनुच्छेद 243 आई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 12। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उत्तरी बिहार के कितने जिले से गंगा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पटना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चूना पत्थर के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। ये भी VVI एकदम क्वेश्चन है और यहाँ से हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, अनुपम झील। यह कहाँ पे है अनुपम झील, तो कैमूर जिला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा बी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से किस पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, ICC पुरस्कार को। हाल ही में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किनको किनको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब प्रतिभाग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लौसाने, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि WTO का मुख्यालय कहाँ है।